कद्दू शरीफ ने। कहता कद्दू गंदी नाली च डिग पवे, वो कद्दू शरीफ रहेगा कि नहीं रहेगा। मतलब ਉਹਦਾ ਸੀ बई सैयद बुराइयां च वड़ जावे ते पाक ही रहना है। जिवें कहंदा है सैयद कद्दू नाली च डिग पवे ते शरीफ ही रहना है। ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ने ये जुरत नहीं की कि उस हाल च मैं कद्दू नूं पाक आखां। क्यों भी जब नाली च डिग पिया टट्टी गंद लग गया वो पलीत है। वो कुरान दे हदीस से वर्के पेशाब पखाने च डिग पैन, जिन्ना चिर पेशाब पखाना पलीदी उहदे नाल रहना है, वो पलीद रहणगे। जिहड़ा उन्हां नूं पलीद नहीं समझेगा आप काफिर हो जाएगा। पलीद नूं पलीद समझना फर्ज है, पाक नूं पाक समझना फर्ज है। हुण और मरदूद इन्नी जुरत नहीं कर सकिया कि ये आखे कि कद्दू नाली च डिग पिया तो मुलवस होने तो बाद ओनू कद्दू पाक आखांगे ना, कहता कद्दू शरीफ तो आखांगे। ओनू आख पाक दे लफज तो क्यों भज्या है? वो कंजरा तेरे च इन्नी अकल नहीं, फिरे मुंह ना जो तेन सुनते ने दस देंगे ने, दस क्यों पाक नहीं क्यों कर रहा है? और बड़ा ही खबीस मरदूद होवेगा जिन्हों पाक नहीं कह रहे हैं उन्होंने शरीफ कह रहे हैं। फिटे मुंह तेरा बेगैरत उस कद्दू को जिसको गलाजत लग जाएगी उसको पलीद कहना पड़ेगा, ना शरीफ कह सकते हैं ना पाक कह सकते हैं। फिटे मुंह तेरा कि उन्होंने उस वक्त शरीफ कहेंगे, कैसे शरीफ कहोगे? बेगैरत अगर शरीफ कहना है तो शरीफ तो पाक से भी ऊपर दर्जा रखता है, शराफत वाला। तो इसका मतलब है अगर वो तेरे नजदीक शरीफ है तो पाक है, उसी हालत में उसका सालन पका कर खा जा, फिर देख कद्दू शरीफ रहा है। खा गू लगा कद्दू खा, पानी ना लब्बी मुंह तर बिच पा, पका के खा। क्यों? तेरे नजदीक नजासत और पलीदी में मुलव्वस होने के बाद भी कद्दू पाक है, कद्दू शरीफ है। लाख लानत है तेरे इल्म पर। अगर पाक से पाक सैयद हो, उसके जिस्म के हिस्से को पलीदी लग जाए तो उसके जिस्म को उस हिस्से को पलीद कहना पड़ेगा। अगर गुस्ल वाजिब हो जाता है तो उसको उस हाल में ऐसा पलीद कहना पड़ेगा कि यार ये मस्जिद में नहीं आ सकता, ये कुरान को हाथ नहीं लगा सकता। हमेशा का पलीद नहीं कहेंगे ना, वो बेगैरत उसका जो हाल है उस हालत राहिना के मुताबिक तो उसको पलीद कहना जरूरी है। वो खुद भी समझेगा। अब कद्दू वाली मिसाल तो उसके घाटे पड़ गई, समझ नहीं आ रही। फिर कहता है करेला शरीफ नहीं कहते, कद्दू शरीफ कहते हैं निस्बत की वजह से। वो बेगैरत कद्दू को पलीदी लग जाए और करेला को पलीदी ना लगे, करेला खाना जायज़ होगा, कद्दू खाना हराम होगा। वो बेगैरत कद्दू को शरीफ उस वक्त कहते हैं उस शराब बेगैरत जिस वक्त कद्दू पलीदी से पाक हो। जब पलीदी में मुलव्वस हो जाएगा शरीफ नहीं रहेगा, पाक नहीं रहेगा, उसको पलीद कहना फर्ज है। बेगैरत नहीं कहेगा तू काफिर हो जाएगा। इतना तमीज कद्दू वाला, कद्दू उसके ऐसे घाटे पड़ गया कि वो खुद बेचारा गोंगलू बन गया। बात नहीं समझे? कद्दू ऐसा घाटे पड़ा कि वो खुद बैंगन बन गया। ये तो उसका एक मसला है जो मैंने आपके सामने खोला है। फिर कहता है तुम कहते हो इस्तंजा सैयद ना करे तो पाक होगा, गुस्ल ना करे पाक होगा। कहता है तुम्हारा पीर जो है मुर्शिद हजरत साहब की तरफ इशारा करता है कुत्ता, कहता है हजरत साहब तुम्हारे वो इस्तंजा ना करें, वो बेगैरत उल्लू, ऐसा बड़ा उल्लू है खंजीर, तुझे इतना पता नहीं है। जिस वक्त हजरत साहब हूँ या कोई सहाबी हो या कोई कुतुब गौस हो,
वो बेगैरत जब गुस्ल फर्ज होगा तो उस हाल में वो खुद समझते हैं कि ये मेरी हालत पलीदी है, नापाकी की है, इस हाल में मुझ पर गुस्ल फर्ज है, मैं न मस्जिद में जा सकता हूँ न कुरान को हाथ लगा सकता हूँ। वो कुत्ता ये तो हर मुसलमान समझता है। ये किस मुसलमान का अकीदा है कि मेरा पीर जो है अगर वो उसको पलीदी लग जाए या उसने गुस्ल नहीं किया तो उस हाल में भी मेरा पीर जो है वो ऐसा पाक है कि जो अहकाम उस लगते हैं उस पर वो उस हकाम का भी मोहताज नहीं है। वो तो काफिर हो जाएगा जो समझेगा, वो तो शरीयत से उसको आज़ाद समझ रहा है। और बेगैरत हमने जो कहा था कि इस्तिंजा गुस्ल सैयद ना करे, हमने शरीयत की अहमियत बताने के लिए कहा था कि आए बुद्ध उल्लू का पट्टा, हमने ये कहा था उल्लू कि अगर सैयद को पाक कहते हो हर हाल में, शरीयत हो या ना हो, तुम जिस तरह अवाम अकीदा रखते हैं कि जिस तरह शरीर मर्जी शरीर से सैयद रहे वो पाक होता है, हत्ता कि मिसाल भी देते हैं कि जी पत्थर इन्हें कद्दू की मिसाल देती है, आम लोग देते ने हीरा नालिए च डिग पवे तो हीरा ही बरहिंदा है, वो केड़ा बदल जाता है। बात नहीं समझे। तो हम इसका मतलब इन लोगों की इस जहालत को दूर करने के लिए हमने मिसाल दी कि बेवकूफ़ हो, अगर तुम कहते हो सैयद हर हाल में पाक है तो बख्शाओ, अगर गुस्ल हो जाए फर्ज उस पर गुस्ल न करे, इस्तिंजा न करे, बताओ पाक कहोगे? तो पाक नहीं हो सकता उस वक्त, वो खुद भी अपने आप को पलीद समझेगा। तो मालूम हुआ शरा पाक है असल में, जिसके जो उस पर अमल करता है वो पाक होता है। सही है, सारी जिंदगी गुस्ल ना करे, गुस्ल फर्ज हो तो सारी जिंदगी पलीद रहेगा। अब बताओ, इस मौका पर कुत्ता सिर्फ हजरत साहब को भौंकने के लिए ऐसी बात की है उसने, और क्या मकसद है? वरना कौन नहीं जानता हजरत साहब, मैंने तो सहाबा की मिसाल दे दी कि सहाबा किराम अगर हैं, अगर उन पर गुस्ल फर्ज होता है या इस्तिंजा तो खबीस वो भी समझते हैं और हर मुसलमान समझता है कि उस हालत में वो पलीदी है और पलीदी की हालत में वो मस्जिद में नहीं जा सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, वुज़ू फर्ज है, तहारत फर्ज है। ये तमाम अहकाम किसके लिए हैं? ये तो सहाबा के मुतालिक ऐसा है, तू हमारे हजरत की मिसाल देता है, लख लानत है तेरे इल्म पर। अगली बात सुनो, अल्लाह अकबर। अब जिसको मैं कह रहा हूं, अपना मुंह अपना जूता, अपना मुंह अपना छितर इसको कहते हैं। देखो हमें कह रहा है, तुम कहते हो सैयद पाक है या शरीयत पाक है, हम कहते हैं, वो अपनी तरफ से कहता है, हम कहते हैं सैयद भी पाक है, शरा भी पाक है। क्या मतलब? इस खंजीर यहूदी के नजदीक, इस खंजीर के नजदीक सैयद को शरीयत की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सैयद खुद पाक है और शरीयत खुद पाक। तो ये समझ रहा है कि सैयद को शरीयत की जरूरत ही नहीं है, शरीयत पाक जो हो गया, सब सैयद पाक हो गया। एक तरफ ये कहता है जिससे सैयद के पाक होने को मुस्तकिल हैसियत दे रहा है और उसको कह रहा है वो खुद जाती तौर पर पाक है। अब आ जाती है बात, देखो खुदा जब दीन लेता है अकल भी छीन लेता है। अल्लाह अकबर। हमारा रद्द करने चला, अपने मुंह पर अपने हाथों से जूते मार दिए, और एक मर्तबा नहीं कई बार जूते मार दिए। काश के आगे जो बैठे हुए थे वो बुद्धू कमीने ना होते, इसके उल्लू तैयार करदा उल्लू के पट्टे ना होते, वो जूते उतार कर इसके मुंह पर मारते कि तू मार रहा है, अगर हम भी मारेंगे तो कौन सा नुकसान होगा, तू तो अपने मुंह पर मार रहा है। लेकिन क्योंकि वो लौंडे इल्म से खाली हैं, ईमान से खाली हैं, गैरत से खाली हैं, समझ से खाली हैं, फाहमो फिरासत से खाली हैं, वो जो भौंक रहा है वो आशाश कर रहे हैं, बल्ले बल्ले बड़ी। अब समझो भाई, उसने कई बार इसी बयान में कहा, इसी क्लिप में उसने कहा कि वह सैयद पाक होता है। हुण
अगे खुद वजाहत करता भी सैयद कौन होता है। कहता है मैं उस सैयद की बात नहीं कर रहा, हर सैयद की।